भारत में विदेशी शासक विदेशी आए और उन्होंने शासन किया। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, सबसे ज़्यादा शासन अंग्रेज़ों ने किया। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कैसे किया ये तो हम लोग जानते। वो व्यापारी बनकर आए, व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने राजाओं को लड़ाना शुरू किया और अपनी सेना या अपने सैनिकों की सहायता के माध्यम से उनकी सहायता की। धीरे धीरे राजा के खर्चे पे अपने सैनिक रखने लगे। धीरे धीरे उन्हीं सैनिकों से राजा को हराकर राज्य का अधिग्रहण करते गए। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए शासन करने के। उनमें से एक शासन करने का तरीका था विलय नीति। विलय नीति क्या होती है कि ऐसा राजा जिसके कोई पुत्र नहीं होता था उसका शासन अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। अभी मैं झांसी गया था तो झांसी की रानी गंगाधर राव, उनके पति का नाम, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने कहा झांसी का कोई वारिस नहीं है, झांसी पर हम शासन करेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। खैर, और आसपास के राजा लोगों ने उनकी मदद नहीं की। अगर मदद करते तो शायद अंग्रेज झांसी पर कब्जा ना कर पाते। खैर, उन्होंने कई तरीके अपनाए, साम दाम दंड भेद, तरह तरह से तरीके अपनाकर उन्होंने भारत पर अपना कब्जा कर लिया। और जब भारत पर कब्जा किया तो फिर उसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे। जैसे कि बंगाल में एक बार अकाल पड़ा। बंगाल में अकाल पड़ा, बहुत से लोग भूख मर गए। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव उसने क्या किया, दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। दोहरी शासन व्यवस्था क्या होती है? दोहरी, दो तरीके से। क्या? इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था। कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। राजस्व यानी कि टैक्स कौन लेंगे? अंग्रेज। ठीक है, टैक्स वसूलेंगे राजा, और नवाब क्या करेगा? कानून व्यवस्था देखेगा और राज्य का विकास करेगा। अब एक बात बताओ, घर में किसकी चलती? जिसके पास पैसा हो, जो पैसा कमाता हो, जिसकी जेब में पैसा उसी की तो चलती है। अभी तुम्हारा एक भाई नौकरी करने लगे, उसकी भी चलने लगेगी। ये एक साधारण सी बात है कि जिसकी जेब में पैसा है उससे सभी लोग पूछेंगे कि तू कैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं, हर जगह नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पैसा तो, राजस्व तो वसूलेंगे, खुद रखेंगे राजस्व, टैक्स वसूलेंगे, पैसा जो पब्लिक से जो टैक्स आएगा वो अंग्रेज खुद रखेंगे, और कह दिया कानून व्यवस्था तुम देखो और साथ में विकास कराओ। पैसा हमारी जेब में और विकास तुम कराओ। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कंपनी के पास अधिकार तो थे, अथॉरिटी तो थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी। जबकि नवाब के पास जिम्मेदारी थी पर अधिकार नहीं था। इसी दौरान 1769 से 70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई और जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई। तो इंग्लैंड में चूँकि कंपनी का शासन था यहाँ पर, तो जहाँ से ये कंपनी आई वहाँ उसकी आलोचना हुई कि भाई तुम वहाँ जब शासन कर रहे हो तो फिर जनता इतनी मर रही है, तो क्यों मर रही है? क्यों? कंपनी के अधिकारी जो थे वो किस में लगे हुए थे? पैसा कमाने में लगे थे। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त होता था, निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमाते। अब कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या करते थे? कंपनी का तो व्यापार करते थे, साथ में अपना भी व्यापार करते थे प्राइवेट, उससे बहुत सारा पैसा कमाते थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन वासी मांग करने लगे कि कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता और मापदंड निश्चित किए जाएं और कंपनी का ऑडिट किया जाए, उनकी आय और व्यय का हिसाब किताब रखा जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में चली गई।
अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए जहाँ से कंपनी आई थी, कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से। अब देखिए ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गई है और कीर स्टारमर वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो अब ब्रिटिश सरकार से लगभग फिर 10 लाख पाउंड कंपनी लेके आई, भाई व्यापार में घाटा पड़ रहा, हमको पैसा दो। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि अधिकारियों की देखरेख की जाए, उनकी लेखा जोखा रखा जाए और उनकी नियुक्ति में एक मापदंड बनाया जाए।